तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा कि चाइना जो है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि चाइना का जो नाम है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि पीपीसी। उसके बाद जो चाइना का फ्लैग होता है उसके कॉर्नर के अंदर 5 स्टार्स होते हैं, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो ओल्ड नेम ऑफ चाइना था वो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर उसको सीरस कहा जाता था। और जो करेंसी है वो रेनमिनबी है, और उसका जो एक यूनिट है उसको युआन कहते हैं। आमतौर पर तो हम करेंसी चाइना की युआन समझते हैं, लेकिन जो एक्चुअली लिखी जाती है वो रेनमिनबी है। जैसा कि पैसा भी किसी ज़माने में हमारे हाँ यूज़ होता था, आना भी यूज़ होता था, लेकिन जो करेंसी थी वो तो रुपीस थी। इसी तरह वहाँ पर है। और एरिया के हिसाब से चाइना जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है। और अगर हम देखें कि एरिया के हिसाब से बड़े ममालिक कौन से हैं, तो रशिया सबसे बड़ा मुल्क है। उसके बाद अंटार्कटिका, जहाँ पे अक्सर बर्फ़ वगैरह होती है। उसके बाद कनाडा है, और उसके बाद चौथे नंबर पर चाइना है। तो रशिया, अंटार्कटिका, कनाडा और चाइना ये टॉप कंट्रीज़ हैं एरिया के हिसाब से। उसके अलावा जो चाइना है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और इसकी जो आबादी है वो 1.4 बिलियन पीपल है, लोग हैं। अगर हम आबादी के लिहाज से लेके देखें तो टॉप पर इंडिया है, सेकंड पर चाइना है, थर्ड नंबर पे यूएस है, और आखिर पर इंडोनेशिया है। और इसी तरह इकानमी के हिसाब से दुनिया में ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है चाइना, क्योंकि जो टॉप पर जो है वो यूएस है, जिसकी 25.32% जीडीपी है ग्लोबल। और चाइना का शेयर जो है वो 17.86% है, और जापान का जो है वो 4.21% है। और इसी तरह जर्मनी, और इसी तरह आखिर पर इंडिया जो है वो 5वें नंबर पर है ग्लोबल इकानमी के अंदर। मे बी के रिसेंट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनमें इंडिया पीछे भी चला गया हो। इसके बाद जो है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये इसकी पार्लियामेंट का नाम है, एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और ये स्टेट का हाईएस्ट ऑर्गन है किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत? 1954 के तहत। इसके 3000 मेंबर्स हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है। चाइना हैज़ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। इसके हमारा जिस तरह बाई कैमरल है सेनेट और पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली है, लेकिन इसकी जो है वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। कम पार्टी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो भी एक है, हाउस भी एक है, लेकिन मेंबर 3000 हैं। और जो इसका वो नाम है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस, एनपीसी है पार्लियामेंट का नाम। और इसको चाइना हैज़ वन कंट्री एंड टू सिस्टम पॉलिसी, क्योंकि कंट्री तो एक है लेकिन सिस्टम इसके अंदर मुख्तलिफ हैं। दूसरा सिस्टम कहाँ पर है? हांगकांग और जो साथ में मोकाओ है। तो इन चाइना क्योंकि दावा करता है कि वो मेरे रीजन हैं, तो उनके लिए अलग सिस्टम है और यहाँ पर अलग सिस्टम है। इसके टोटल 23 प्रोविंसेस हैं, और 5 जो हैं वो रीजन्स हैं। और पाकिस्तान के टोटल कितने रीजन हैं? 2 रीजन्स हैं। Democratic centralism. The Leninist organizational system in which policy is decided centrally and is binding on all members. तो ये इसके अंदर कंसेप्ट है। डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेसी, लेकिन सेंट्रलिज्म है, जहाँ पे पॉलिसी जो है वो सेंट्रली डिसाइड होती है। और ये किसने दिया था? ये लेनिन का निज़ाम है। ये सेंट्रली पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है, और आइडिया लेनिन का था। है ये डेमोक्रेसी, लेकिन है सेंट्रली, और ये तमाम मेंबर जो हैं वो उसको वे करने के लिए पाबंद हैं। इसके अलावा है एमएसएस, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी।
ये एक खुफिया एजेंसी है। और NCNA न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी या जिन हाओ न्यूज़ एजेंसी जिसको कहा जाता है, न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी या जिन हाओ न्यूज़ एजेंसी। द चाइनीज़ रेवोल्यूशन ऑफ 1944। On October 1, 1944, Chinese Communist leader Mao Zedong declared PRC यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये कब डिक्लेयर हुआ था? अक्टूबर 1, 1949। किसने किया था? माओ जेडोंग ने, चाइनीज़ कम्युनिस्ट लीडर ने। और ये चाइनीज़ रेवोल्यूशन जो है वो 1949 में आया था। उसके बाद मैकमोहन लाइन की बात करते हैं, तो ये इंडिया और चाइना के दरमियान है। जो इंडिया का इलाका है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, उसके दरमियान है ये बॉर्डर लाइन। और इसकी लेंथ जो है वो 890 किलोमीटर या 55 माइल है। द लाइन वाज ड्रॉन बिटवीन द शिमला ड्यूरिंग द शिमला कन्वेंशन ऑफ 1914, यानी कि इंडिया के बनने से पहले ये लाइन बनाई गई थी एज एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत। तो तिब्बत की उस वक्त रियासतें वगैरह रियासत जो थी, उसने ब्रिटिश इंडिया के दरमियान ये जो है एग्रीमेंट किया 1914 के अंदर मैकमोहन लाइन बनाई गई थी। तो ये शिमला कन्वेंशन थी और 890 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और चाइना ने इसको अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया। ओके, दोस्तों चाइना के हवाले से पाक चाइना बॉर्डर की बात करते हैं तो जो इंडिया और चाइना की वार हुई थी वो 1962 में हुई थी और पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट जो है वो 1963 में हुआ था, इंडिया चाइना की वार के एक साल बाद। और इसमें जो मरकज़ी किरदार है वो मंजूर कादर ख़ान का है, जो डिप्लोमेट थे। और इसी तरह एक और अहम MCQs है कि लार्जेस्ट जो ड्राई सी पोर्ट है चाइना की, वो दुनिया की भी लार्जेस्ट है और चाइना की भी लार्जेस्ट है, उसका नाम शंघाई है। इसके अलावा शेनज़ेन भी सी पोर्ट है चाइना की, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना भी कहते हैं। और शेनज़ेन इज़ बॉर्डरिंग विद हांगकांग, ये हांगकांग के साथ इसकी बाउंड्री है और ये एयरलाइन भी चाइना की है। तो शेनज़ेन के हवाले से चार चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि एक तो ये सी पोर्ट है, दूसरा इसको सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना कहते हैं, तीसरा ये हांगकांग के साथ बॉर्डरिंग है, चौथा ये चाइना की एयरलाइन भी है। इसी तरह जो ग्रैंड कैनाल है वो लार्जेस्ट कैनाल है इन द वर्ल्ड और ये चाइना में है और इसका दूसरा नाम जिंग होंग ग्रैंड कैनाल भी है। नेक्स्ट, वॉल ऑफ चाइना जो है ये किन शी होंग वाज द फाउंडर ऑफ किन डायनेस्टी। तो क्योंकि पहले जो बादशाह का निज़ाम था चाइना के अंदर, तो किन डायनेस्टी जो थी उसका फाउंडर था किन शी होंग, उसने इसको स्टार्ट किया बनाना। और इसकी जो लेंथ है वो 21,196 किलोमीटर है और ये बनाई गई थी 1474 के अंदर। और इसकी जो बड़ी मेन लेंथ है वो है 3,460 किलोमीटर। सॉरी, मेरे ख्याल में यहाँ पे एक गलती हो गई है, तो ये हम नेक्स्ट क्लियर कर देंगे एडिटिंग के अंदर। मिलिट्री अवार्ड जो चाइना के हैं, द हीरोज़ मेडल जो है, जिस तरह हमारे यहाँ निशान हैदर होता है वहाँ पे हीरोज़ मेडल हाईएस्ट है और इसके अलावा अगस्त 1 मेडल सेकंड हाईएस्ट है। रिलीजन ताओइज़्म और कन्फ्यूशियज़्म है और कुई यांग जो है वो चाइना की मेडिसन और फ़लसफ़े का नाम है। इसके बाद ग्रैंड ब्रिज की हम बात करते हैं। द देन यांग कुशन ग्रैंड ब्रिज, ये बीजिंग और शंघाई को मिलाता है यंग चेंग लेक के ऊपर
और ये दुनिया के अंदर मैन मेड जो है वो लार्जेस्ट ब्रिज है और इसकी जो लेंथ है वो 165 किलोमीटर है। इसके बाद HZMB हांगकांग ज़ाऊ मकाऊ ब्रिज है, यानी कि ये हांगकांग ज़ाऊ मकाऊ ब्रिज, इसको मेगा ब्रिज भी कहते हैं। ये पर्ल रिवर के ऊपर है और इसकी टोटल लेंथ 55 किलोमीटर है। इसके बाद हम चाइना के नेशनल एनिमल्स की बात करते हैं। द जायंट पैंडा एंड द चाइनीज ड्रैगन। द जायंट पैंडा एंड द चाइनीज ड्रैगन, ये इसके नेशनल जो हैं वो एनिमल्स हैं। चाइना बिकेम द मेंबर ऑफ UNA ऑन 25/1971 और पाकिस्तान कब बना था? 13 सितंबर 1947। हम 30 सितंबर 1947 को UN के मेंबर बने थे और चाइना बना था 25 अक्टूबर 1971 में। चाइना सबसे पहले पेपर करेंसी बनाई और इसने शिप्स बनाए और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है, राइस है, सिल्क है, वीट है, टी और टोबैको है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेलो दोस्तों, आज हम चाइना के हवाले से जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनके तीसरे सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट MCQs हैं चाइना के हवाले से। एक ये है कि चाइना हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तकरीबन 2 मिलियन जो हैं वो एक्टिव पर्सनल हैं चाइना की आर्मी में, 2 मिलियन, और लार्जेस्ट आर्मी है ये वर्ल्ड के अंदर। इसके अलावा चाइना के अंदर मैक्सिमम इंटरनेट यूज़र हैं दुनिया के हिसाब से और ये सेकंड लार्जेस्ट है हॉर्स कीपिंग फार्मिंग कंट्रीज का, सेकंड लार्जेस्ट। पहले नंबर पर US है और इसकी जो मनी सप्लाई है वो 2.87 ट्रिलियन युआन है, डॉलर नहीं है, युआन। 2.87 ट्रिलियन युआन। और चाइना जो है वो लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है और चाइना जो है वो WHO के मुताबिक मलेरिया और पोलियो से फ्री है। ये लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर भी है। इसके अलावा गेंसू विंड फार्म जो है वो एक लार्जेस्ट विंड फार्म है जो कि अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है 2009 से। लार्जेस्ट विंड फार्म है गेंसू विंड फार्म। इसके अलावा ये लार्जेस्ट एयर प्योरीफायर है, अगरचे ये दुनिया के अंदर लार्जेस्ट एमिटर है CO2 का। इसने पेपर बनाया 3500 या 200 बिफोर क्रिस्ट के अंदर पेपर बनाया और इसने पहला प्रिंटर मशीन बनाई, सिल्क प्रोडक्शन बनाई और टी प्रोडक्शन बनाई। चाइना ने सबसे पहले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया। चाइना जो है वो ज़्यादातर अर्थक्वेक से सफ़र हुआ और चाइना 14 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर रखता है। और इसके बाद ओपियम वार जो हैं ये 1839 से 1842 के दरमियान लड़ी गई, 1839 से 1842 में। और ये पहली वार थी वो चाइना की ब्रिटेन के साथ हुई, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1839 से 1842 के दरमियान। इसके बाद जोंग गुआम कौन है जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना भी कहा जाता है, जोंग गुआम कौन जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना भी कहा जाता है। इसी तरह जो मोकाओ है वो लार्जेस्ट पुर्तगाली कॉलोनी रही है 1999 तक और ये सार ऑफ चाइना भी है। और 1934 से लेकर 1936 तक लॉन्ग मार्च ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बाई माओज रेड आर्मी। माओज रेड आर्मी जो थी
उन्होंने 1934 से लेकर 1936 तक जो है वो लॉन्ग मार्च किया। इसी तरह टियान वेन वन जो है वो चाइनीज़ मिशन था मार्स की तरफ 2020 में। इसी तरह टियांगोंग जो है, टियांगोंग ये चाइनीज़ स्पेस स्टेशन थी। और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 2013 में शुरू किया गया और इसके टोटल जो हैं वो 6 रूट्स हैं, जिनमें से 3 रूट्स लैंड के हैं, 3 रूट्स जो है वो मैरीटाइम हैं। और जो सी पैक है ये बेसिकली BRI का जो है वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और ये एक मैरीटाइम रूट का हिस्सा है।